एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका कि नाम है बायोलॉजी बर्ड और मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटोर मिसेस भावना हेयर। आज मैं फिर से आपके लिए चैप्टर लेके आई हूं 2 फ्रॉम द क्लास 12 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और उसका टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका कि नाम है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो आज हम इस टॉपिक के सारे डाउट क्लियर करके जाएंगे और कुछ एक क्वेश्चंस भी हैं जो इससे रिलेटेड जो लास्ट ईयर नीट में आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पे सॉल्व करके जाएंगे। सो आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। सो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन बेसिकली देखा जाए तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बट अगर आप टर्मिनोलॉजी समझ लेते हो और बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं ना, इट बिकम्स वेरी इजी, राइट? सो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन बेटा क्या होते हैं? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन मीन्स द मीडियम और द वेज विच हेल्प इन द पॉलिनेशन, मतलब जो चीज़ें पॉलिनेशन में हेल्प करें दोज आर कॉल्ड एज द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन बेसिकली दीज एजेंट्स आर टू टाइप, राइट? सो दीज एजेंट्स आर टू टाइप। अब हम उनके नाम देख लेते हैं वो कौन कौन से दो टाइप हैं। एंड वेरी फर्स्ट इज अबायोटिक एजेंट and another one is biotic agent, right? So अबायोटिक एजेंट और बायोटिक एजेंट। अबायोटिक बेटा आपको ना इसी वर्ड से समझ जाना चाहिए कि ये वर्ड क्या कहना चाह रहा है। अबायोटिक मतलब कि दीज आर दी नॉन लिविंग एजेंट्स, राइट? सो नॉन लिविंग एजेंट्स जो होते हैं वो अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, अबायोटिक एजेंट्स होते हैं जो कि पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। अब नॉन लिविंग क्या क्या हो सकते हैं? नॉन लिविंग आर two things which has, these are two type of agents which helps in the pollination. One is wind and another one is water. तो ये दो नेचर में मिलने वाली वो चीज़ें हैं, नेचुरल एजेंट्स विच आर नॉन लिविंग एंड हेल्प्स इन दी पॉलिनेशन। thus these are called as the abiotic agents where one is wind, another one is water. wind के थ्रू अगर pollination हो रहा है, if the wind is helping for the pollination of a plant, in that case the terminology, that is scientific terminology given to the wind pollination, right, that is called as the anemophily. That is called as the anemophily, okay? And the terminology for the water, so those plants are helping the plants having the pollination through the water currents, the terminology is given, that is called as the hydrophily, right? Hydrophily. So thus there are the two abiotic agents. One is anemophily, means through the wind. If the pollination is occurring through the wind, then we call it the anemophily, and if the pollination occur through the water then we call it the hydrophily, right? अब हम देख लेते हैं इनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक पॉइंट्स हम उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो हम एबायोटिक एजेंट्स को भी भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, हम एक बार एक साइड में कर देते हैं। सबसे पहले हम विंड पॉलिनेशन एंड वाटर पॉलिनेशन से रिलेटेड पढ़ेंगे और उसमें भी वेरी फर्स्ट हम पढ़ेंगे विंड पॉलिनेशन मीन्स की अनीमोफिली, ओके? तो देखिए आप एनीमोफिली, एनीमोफिली देखो आपको ना क्या क्या बातें ध्यान रखना जरूरी है एनीमोफिली के अंदर। एनीमोफिली के अंदर क्या होता है बेटा? क्योंकि विंड से पॉलिनेशन हो रहा है तो सबसे पहले आप सामने लिखी लो कि पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेशन बाय विंड्स, लिख लिया हमने। सो पॉलिनेशन बाय द विंड्स इज कॉल्ड एज द एनीमोफिली। सेकेंड पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं इसके बारे में? यू कैन राइट सेकेंड पॉइंट दैट इज, देखिए जहाँ पे भी विंड पॉलिनेशन मिलता है ना, बेसिकली क्योंकि मीन्स की विंड जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प कर रही है तो वहाँ पे इंसेक्ट्स वगैरह कोई भी हेल्पफुल नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पे मिलने वाले जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं दीज आर नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन्स। यहाँ पे आपको हमेशा नॉन स्टिकी पॉलन ग्रेन्स मिलेंगे। अगर ये स्टिकी होते तो क्या होता? अगर वो स्टिकी होते तो वो एंटर जैसे डिहाइस होता वहाँ से वो रिलीज ही नहीं हो पाते। अगर वो स्टिकी होते तो वहाँ एंटर से चिपके हुए रहते, राइट? तो वो उनको कोई ऐसा कोई एजेंट नहीं है ना जो अपने से चिपका करके लेके चला जाए, मतलब उनको ऐसा होना पड़ेगा कि विंड के साथ में वो
ईजीली जो है वो पॉलिनेट हो सके, हवा में उड़ सके, फ्लाई कर सके, राइट। सो ऐसी कंडीशन में इनको नॉन स्टिकी होना पड़ता है। तो सबसे पहले नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन होने चाहिए। सेकंड चीज़ क्या होनी चाहिए हमारे पास? सेकंड चीज़ ये होनी चाहिए कि जो स्टमेन होता है ना, स्टमेन क्या होता है बेटा? मेल पार्ट होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम स्टमेन बोल रहे हैं। सो द स्टमेन शुड बी वेल एक्सपोज्ड, मतलब थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ, एक्सपोज्ड। अब अच्छा, ये एक्सपोज्ड होगा किसे? एक्सपोज करवाने में इसमें हेल्प करेगा इसका फिलामेंट, मतलब कि इसका जो फिलामेंट वाला पोर्शन होता है, मतलब आप पहले भी मैं बता चुकी हूँ, एक फिलामेंट और एक एंथर, ये दो पोर्शन होते हैं स्टमन के अंदर। तो ये फिलामेंट वाला पोर्शन होता है, फिलामेंट इज वेरी लॉन्ग। तो मतलब फिलामेंट अगर लॉन्ग होगा तो बेसिकली पूरा का पूरा स्टमन ही एक्सपोज हो जाएगा, फ्लावर से बाहर निकलने लग जाएगा। तो एक्सपोज होना जरूरी है, क्यों? ताकि एयर करंट्स के थ्रू जो है वो मूव कर सके, इट कुड मूव अवे थ्रू द एयर करंट्स, ठीक है। सो सेकेंड, थर्ड चीज होनी चाहिए कि देखिए जब एयर करंट्स के थ्रू में पॉलन ग्रेन्स जो है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के पास में जा रहे हैं, राइट। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? स्टिग्मा को ऐसा बनना पड़ेगा, ऐसा रिसेप्टिव बनना पड़ेगा कि वो जो एयर करंट्स के थ्रू जो पॉलन ग्रेन्स है उनको ट्रैप कर सके। मीन्स कि जो स्टिग्मा आप देख रहे हो, और वो स्टिग्मा किसका पार्ट है? इट्स द टिप ऑफ द पिस्टल। तो पिस्टल की जो टिप होती है, मतलब कि जो स्टिग्मा होती है, इट शुड बी फीदरी, ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्टिग्मा शुड बी फीदरी। और क्या नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान रखिए? देखिए, आपको हमेशा एक क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि वेदर इट इज अ चांस फैक्टर और अ पर्टिकुलर फैक्टर, मीन्स 100% रिस्पॉन्स, मतलब 100% रिजल्ट देने वाला ये पॉलिनेशन होता है कि ये चांस फैक्टर होता है। हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी कोई नॉन लिविंग जो चीज़ें होती है वो पार्टिसिपेट करती है पॉलिनेशन के लिए, क्योंकि देखो इनमें सेंसेस नहीं है, नॉन लिविंग है। अगर कोई नॉन लिविंग मीन्स कि सेंसलेस कोई भी प्रोसीजर पार्टिसिपेट कर रही है पॉलिनेशन के लिए, ऐसी कंडीशन में उस फैक्टर को हम चांस फैक्टर बोलते हैं। और जहाँ पे चांसेस मतलब बाय लक चीज़ें हो रही होती है, चांस की बात हो रही होती है ना, ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हो रहा होता है कि सब कुछ डिपेंड करता है लक के ऊपर कि वो पॉलिनेट होकर के डायरेक्ट उस स्टिग्मा पे पहुंच भी सकता है और नहीं भी पहुंच सकता है, दोनों कंडीशन हो गई। तो ऐसे कंडीशन में क्या करें? ऐसे कंडीशन में मतलब कि मान लो अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन बना तो वो अपने एंथर से मतलब एंथर से रिलीज होकर के स्टिग्मा तक पहुंचे भी और ना भी पहुंचे, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे मतलब वाटर एंड विंड दोनों के दोनों चांस फैक्टर माने जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना पड़ेगा ऐसी कंडीशन में जहाँ पे चांसेस हो, मतलब लक की, जहाँ पे लक आजमाया जा रहा है ना, जहाँ पे लक का यूज़ किया जा रहा है, ऐसी कंडीशन में पोलन ग्रेन का न्यूमरस अमाउंट में बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा अगर पोलन ग्रेन नहीं बनेंगे तो ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है काफ़ी सारे फ्लावर बिना पॉलिनेशन के ही रह जाए, क्योंकि एयर करंट के साथ जाएंगे, इधर उधर जा सकते हैं, कोई ज़रूरी थोड़ी कि वो उसी स्टिग्मा के ऊपर ट्रैप हो जाएं, बिल्कुल नहीं, राइट। सो पॉसिबिलिटीज़ जो होती है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी जो होती है पॉलिनेशन की, वो थोड़ी सी कम हो जाती है कंपैरेटिवली बाकी जो एजेंट्स होते हैं उनके कंपेयर में। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा कि दिस इज अ चांस फैक्टर, मतलब एनिमोफिली ही नहीं, इवन हाइड्रोफिली भी, दो बोथ आर चांस फैक्टर। ऐसी कंडीशन में पोलन ग्रेन्स शुड बी इन न्यूमरस अमाउंट नंबर, राइट, न्यूमरस नंबर में होंगे, राइट। फॉर एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि एंथर उसका कैनबिस मतलब कि गांजा, जिसको हम कॉमनली नेम से जानते हैं गांजा। तो कैनबिस के एक एंथर से कम भी 5 लाख पॉलन ग्रेन एक बार में रिलीज होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मतलब यहाँ पे एनिमोफिली हो रही थी, विंड के थ्रू होता है, चांस फैक्टर है, पोलन ग्रेन ज़्यादा बनेंगे तभी वो एक अपनी स्टिग्मा के पास पे पहुँच पाएंगे, पॉसिबिलिटीज़ ऐसी हो जाती हैं, राइट। अच्छा,
ये क्या होते हैं, जहाँ पे भी एनिमोफिली देखने को मिलेगा तो मतलब सेंसलेस चीज़ें हैं, मतलब सेंसलेस वे है पॉलिनेशन का, तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फ्लावर्स नहीं बन पाते, राइट। तो ये वहाँ पे मिलता है एनिमोफिली जहाँ पे फ्लावर्स बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है। तो कहने का मतलब जो फ्लावर का साइज आपको जहाँ पे एनिमोफिली मिलती है वहाँ पे फ्लावर का साइज जो होता है, साइज ऑफ फ्लावर इज वेरी स्मॉल, ठीक है, और बिना कोई कलर के, नॉट अट्रैक्टिव, बिल्कुल भी अट्रैक्टिव फ्लावर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बेसिकली आपको यहाँ पे ग्रीन कलर के फ्लावर देखने को मिलेंगे। और फ्लावर के अंदर जो ओवरी जो होती है, ओवरी हैज बेसिकली 1 ओव्यूल। बेसिकली इस कंडीशन के अंदर, एनिमोफिली कंडीशन के अंदर ज़्यादातर देखा गया है कि जो फ्लावर होता है उसकी ओवरी के अंदर ओनली 1 ओव्यूल होता है। 1 ओवरी 1 ओव्यूल यहाँ पे रूल, मतलब उन जिन प्लांट के अंदर ऐसा रूल होता है उनके साथ में ये प्रोसीजर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन कंडीशन में खाली 1 ओव्यूल मत देखना, आपको सब कुछ देखना पड़ेगा कि भाई फ्लावर कैसा है, दिखने में अट्रैक्टिव है, नेक्टर है। अच्छा हाँ, याद आ गया, क्योंकि नेक्टर लेस ये भी लिखना है आपको, नेक्टर लेस। तो फ्लावर जो होते हैं वो नेक्टर लेस होते हैं, इनके अंदर कोई भी नेक्टर नहीं होता है। मतलब कि पोलन मतलब कोई इंसेक्ट्स वगैरह को रिवार्ड देते हैं तब नेक्टर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नेक्टर लेस फ्लावर्स होते हैं। कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं होती है, विदाउट फ्रेग्रेंस, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर। एक चीज़ और जो होगी, क्योंकि मैंने क्या बताया यहाँ पे 1 फ्लावर 1 ओवरी 1 ओव्यूल फॉर्मूला जो है वो फॉलो होता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर एक ही फ्लावर हुआ, वो वेट करे कि कब पोलन ग्रेन आए, कब मैं पॉलिनेट हो जाऊँ, राइट, चांस फैक्टर हो गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन ज़्यादा हो रहा है, और अगर एक ही प्लांट में एक जगह पे सिर्फ एक ही फ्लावर प्रेजेंट होगा, इस तरीके से प्रोडक्शन का लेवल जो होता है वो बहुत कम हो जाता है, राइट। पॉलिनेशन, एक बहुत सारे पॉलन ग्रेन सिर्फ एक ही फ्लावर के पास पहुंचने के लिए कंपटीशन करते रहेंगे, और ऐसी कंडीशन में प्रोडक्शन जो होगा वो फ्रूट बनने का या पॉलिनेशन वगैरह वो बहुत कम हो जाएगा। इसी प्रोसीजर को रोकने के लिए क्या करते हैं, इनके अंदर एक एडेप्टेशन और मिलता है। फ्लावर्स आर ऑलवेज फाउंड इन अ ग्रुप। अगर फ्लावर्स आपको ग्रुप देखने को मिल रहा है, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। तो हमेशा आपको याद रखना, देखो क्योंकि फ्लावर जो होते हैं छोटे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो ये अरेंजमेंट कर लेते हैं अपना। तो फ्लावर्स आर फाउंड इन ग्रुप और मेकिंग द क्लस्टर, जिसको हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज द इनफ्लोरेसेंस। तो आपने ये सब चीज़ें नोटिस की कि क्या क्या होना चाहिए एनिमोफिली के लिए। एनिमोफिली के लिए आपका जो पोलन ग्रेन होता है वो नॉन स्टिकी होना चाहिए। इसके साथ साथ आप में एक चीज़ और लिखेंगे यहाँ पे, पोलन ग्रेन नॉन स्टिकी होने के साथ साथ में बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड भी होना चाहिए, इवन लाइट वेटेड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि पोलन ग्रेन नॉन स्टिकी एंड वेरी लाइट वेटेड होना चाहिए, ताकि वो इजीली एयर करंट के थ्रू जो है वो फ्लाई कर सके। एंड स्टमेन जो होना चाहिए वो थोड़ा एक्सपोज होना चाहिए, जिसमें कि फिलामेंट जो होगा अगर वो लॉन्ग होगा तो ही वो उसको हेल्प कर पाएगा एक्सपोज होने के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ और, ऐसे ना एंथर थोड़ा झुका हुआ होता है, राइट। तो फिलामेंट इतना लॉन्ग हो जाता है, ऐसे करके इतना लॉन्ग हो जाता है कि वो एंथर जो होता है ना वो ऐसे डिहाइसेंस होने के बाद ऐसे झुका हुआ होता है। तो पोलन ग्रेन से ज़्यादातर ऐसे एयर के साथ में इस तरीके से शेड होते हैं, राइट। आपको देखने को मिलेगा कि जो स्टिग्मा होती है वो फिदरी होगी तभी तो वो रिसेप्टिव बन पाएगी, और किस अपने मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेगी कि वो आसपास जो है, और ब्रॉड भी होती है, एक चीज़ और फिदरी भी होती है एंड ब्रॉड, राइट। सो काफ़ी ब्रॉड भी होती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कोशिश करे कि पॉलिनेशन हो ही जाए। पोलन ग्रेन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में बनते हैं, जैसे कि कैनबिस का मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। फ्लावर का साइज हमेशा छोटा मिलेगा आपको ऐसी कंडीशन में। फ्लावर्स बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं होंगे, ज़्यादातर ग्रीन कलर के देखने को मिलते हैं। ओवरी में एक ही ओवल ज़्यादातर देखने को मिलता है। नेक्टर होता ही नहीं है। फ्रेग्रेंस फ्लावर में बिल्कुल भी नहीं होती है, और फ्लावर जो है ग्रुप में मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। ये आप एग्जाम्पल बेसिकली देखते
देखते हो वीट की कंडीशन में। आपके आसपास आप देखते हो मार्च के महीने में जब होली के सीज़न के अंदर आपके घर में फेस्टिवल पे जो है वो कच्चे गेहूं के दाने लाए जाते हैं घर पे, तो आपने देखा वहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस देखना, कभी आपको नोटिस करना, ग्रीनिश कलर का होता है, उसमें वीट के ग्रेन्स होते हैं, राइट। सो क्या उसमें कोई फ्रेग्रेंस होती है? बिल्कुल नहीं होती, ना ही कोई नेक्टर होता है, ना ही वो अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन बंच में प्रेजेंट होते हैं एक के ऊपर एक। जैसे कि आपने ये ऐसे देखा हुआ है ना, मतलब ऐसे एक के बाद एक ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो वीट हो गया, इसके अलावा मेज हो गया, राइट, ये सब एक ही तरीके के एग्जाम्पल है, राइट। सो इनमें आपको देखने को मिलेगी एनिमोफिली। इनमें बेसिकली होता क्या है, इनके अंदर ना फ्लावर जो है वो मीन्स बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब भी मिल जाते हैं, और ऐसा भी अगर मोनोशियस फ्लावर भी है तो वो क्या होता है कि एक ही प्लांट के ऊपर, है ना, यहाँ पे क्या होता है एक ही प्लांट के ऊपर, यहाँ पे ऑटोगेमी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, यहाँ पे जिटोनोगेमी जरूर हो जाती है, राइट, कि एक ही प्लांट है उसके ऊपर दो तरीके के फ्लावर बन रहे हैं, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर, और बाइसेक्सुअलिटी भी हो जाती है, कुछ फ्लावर ऐसे भी जिनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर भी मिलते हैं। तो इसके अलावा एक आप एग्जाम्पल ले सकते हो ग्रासेस, और इन्हीं से बेसिकली जो है ज़्यादातर एलर्जिक कंडीशन जो आ जाती है ना, जो कुछ अस्थमा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, तो कुछ लोगों को ग्रास वगैरह से एलर्जी होती है, तो ग्रास के पोलन ग्रेन से बेसिकली एलर्जी होती है। तो वो क्या होते हैं एयर में होते हैं, हमने सुना होगा कि एयर के अंदर पोलन ग्रेन जो होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं। तो वो कैसे स्प्रेड हो जाते हैं? वो ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं, जो एयर करंट के थ्रू वो पॉलिनेशन के चांसेस के लिए भटक रहे होते हैं इधर उधर स्टिग्मा को फाइंड आउट करने के लिए। ऐसी कंडीशन में जब हम इनहेल कर लेते हैं तो हमें उनसे जो है एलर्जी भी हो जाती है। तो हम आई थिंक मैंने आपको ये डाउट सारे क्लियर कर दिए, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है एनिमोफिली, और अब हम देखेंगे हाइड्रोफिली। अब यहाँ पे आप देखेंगे हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली लिख लेते हैं सामने, पॉलिनेशन बाय पॉलिनेशन थ्रू वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। अब आप देखते हो कि जब हम प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम के अंदर आपको मैं थोड़ा सा याद दिलवा दूं कि आपने देखा कि जो एल्गी होती है उसके बाद में ब्रायोफाइट्स होते हैं, फिर टेरिडोफाइट्स होते हैं, राइट, फिर जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म। यहाँ तक के जो प्लांट्स मिलते हैं ना वो सबके सब वाटरी प्लांट्स होते हैं एक तरीके से, है ना। वाटरी प्लांट कैसे हो गए? क्योंकि ये ज़्यादातर वाटर, इनका जो बोलते हैं ना कि इवोल्यूशन जो हुआ था इनका, है ना, दे बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वाटर। सो प्रोबेबली हम अगर बात करें एल्गी, इट इज़ बेसिकली फ्रॉम द वाटर, एंड देन लैंड प्लांट बनना धीरे धीरे टेरेस्ट्रियल प्लांट बनना शुरू हो गए थे। तो यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे जा करके कम होना शुरू हो जाती है अगर हम इस तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो, राइट। अब हम बात करते हैं कि इन प्लांट्स के अंदर जो है वो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे फ्लावर ऐसे भी हैं जो कि एंजियोस्पर्म फैमिली से बिलोंग करते हैं, मीन्स कि उनके अंदर फ्लावर बनते हैं लेकिन फिर भी वो हाइड्रोफिली करते हैं, और बेसिकली हाँ वो वाटर के अंदर मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि एंजियोस्पर्म कोई वाटर के अंदर मिलता नहीं है, राइट। तो अभी हम देखते देखते कि एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, फिर जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म आर फ्लावरिंग प्लांट, क्योंकि हमें पढ़ना है एंजियोस्पर्म तो हम उसी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, राइट। तो हाइड्रोफिली जो होता है मतलब कि वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है। अब हम देखना पड़ेगा कि जो एंजियोस्पर्मिंग जो प्लांट है, मतलब जो फ्लावर है, प्लांट है, वो बेसिकली किस कंडीशन के अंदर मिल रहा है। कंडीशन का मतलब हो गया कि भाई वो मतलब कुछ होते हैं एपीफिलस और कुछ होते हैं हाइपोफिलस, है ना। दो तरीके के फ्लावर होते हैं, एपीफिलस और हाइपोफिलस। मतलब कि ऐसे प्लांट जो वाटर की सरफेस से ऊपर की तरफ मिलते हैं थोड़े। सो प्लांट्स फाउंड या प्लांट्स हैज फ्लावर्स अबव देन वाटर सरफेस।
वाटर की सरफेस से थोड़ा ऊपर की तरफ अगर कोई फ्लावर बन रहा है, राइट, वाटरी प्लांट है, मैंने मना नहीं किया कि दैट इज़ नॉट ए वाटरी प्लांट, प्लांट वाटरी है, बट उसका जो फ्लावर बन रहा है वो वाटर की सरफेस के ऊपर की तरफ है, तब ऐसे प्लांट जो होते हैं उनके अंदर जो वो प्लांट जो होते हैं हम उनको एपीफिलस फ्लावर उनको अपन बोल रहे हैं, या एपीफिलस प्लांट हम उनको बोल रहे हैं। तो एपीफिली होता है उनके अंदर, उनका जो पॉलिनेशन होता है वो एपीफिली होगा, और जो सबमर्ज्ड होते हैं मतलब वाटर की लेवल से डाउन नीचे की तरफ मिलते हैं उनमें वो प्लांट होते हैं हाइपोफिलस प्लांट, उनमें वो मिलती है हाइपोफिली। ठीक है, सो दीज हैव दी एपीफिली और इनके अंदर मिलती है हमें हाइपोफिली। तो आप समझ गए कि हाइपोफिली किसके अंदर मिलती है? द प्लांट विथ फ्लावर सबमर्ज्ड और बिलो वाटर लेवल, राइट। हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा, थोड़े से हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे एपीफिलस के अंदर आप एग्जाम्पल देख रहे हो, तो बेसिकली आप देखते हो वेलिस्नेरिया, ठीक है, एंड हाइपोफिलस के अंदर आप अच्छा हाइड्रिला, ये दो आप एग्जाम्पल जो देख रहे हो वो एपीफिलस, मतलब कि ये जो दोनों प्लांट हैं वो वाटर की सरफेस से थोड़ा बाहर की तरफ देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो और जो हाइपोफिलस फ्लावर होते हैं तो उनमें आपको जो एग्जाम्पल देखने को मिलेगा वो होगा जोस्टेरा मरीना, मतलब कि इसको अपन सी ग्रास के नाम से भी जानते हैं। अब इसके अंदर तो हम पढ़ेंगे वेलिस्नेरिया और यहाँ पे हाइपोफिलस के अंदर पढ़ लेंगे अपन जोस्टेरा, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल के थ्रू हम, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से है एनसीईआरटी के अंदर, तो हम दोनों को समझना पड़ेगा प्रोसीजर क्या है। नेट लेवल के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो सबसे पहले हम वेलिस्नेरिया के अंदर देखो, क्योंकि दोनों देखो प्लांट की सिचुएशन, फ्लावर की सिचुएशन अलग अलग है, तो पॉलिनेशन करने का तरीका भी थोड़ा सा दोनों में स्लाइटली डिफरेंट होगा। तो हम समझते हैं, देखिए कैसे होता है। और सबसे पहले हम ये भी देखेंगे कि जो प्लांट वाटर पॉलिनेशन करते हैं उनके अंदर प्रोबेबिलिटी कितनी होती है और उनके अंदर क्या क्या एडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं, हम वो जब पहले देख लेते हैं। तो हम एडेप्टेशन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि only 30 जीनस ऐसे हैं जो कि मतलब वो एंजियो स्पर्म की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट ऐसे 30 जीनस ही ओनली ऐसे हैं जो कि विंड पॉलिनेशन कर सकते हैं। मतलब इतना एंजियोस्पर्मिक प्लांट का इतना बड़ा ग्रुप है जिसमें से ओनली 30 जीनस जो हैं वो ही खाली हाइड्रोफिली कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछता है ना, कि अगर आपसे ये पूछ ले कि एक आपको दे दिया कि एनीमोफिली, ठीक है, आपको बोल देता कोई एनीमोफिली और हाइड्रोफिली, इनमें से नेचर किनके साथ ज़्यादा है, मतलब किसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा एनीमोफिली में पॉलिनेशन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। मतलब कि वेस्टेज ऑफ वाटर जो है, वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन कंपैरेटिवली टू दी हाइड्रोफिली जो होती है वो कम हो जाते हैं। मतलब वेस्टेज का मतलब कि प्रोबेबिलिटी, मतलब चांसेस जो होते हैं, चांस फैक्टर जो यहाँ पे लागू हो रहा है वो यहाँ पे एनीमोफिली के साथ में पॉजिटिवली है। मीन्स कि एनीमोफिली हैज़ द मेजर प्रोबेबिलिटी फॉर द पॉलिनेशन इन कंपेयर ऑफ द हाइड्रोफिली। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बायोटिक एजेंट्स, बायोटिक में भी आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा इंसेक्ट पॉलिनेशन। तो इंसेक्ट पॉलिनेशन जो होता है ना, इंसेक्ट पॉलिनेशन के चांसेस जो होते हैं वो 100% होते हैं पॉलिनेशन करवाने के। तो हमेशा याद रखना पड़ेगा आपको, पॉलिनेशन में अगर आपको जो है वो पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी 100%
किसकी होती है पॉलिनेशन करने की। अगर इनमें से ये वाला ऑप्शन दिया होगा 100% आपको हमेशा इंसेक्ट पॉलिनेशन को एक करेक्ट मेथड मानना और सबसे इफेक्टिव मेथड बताना है कि दिस इज द इफेक्टिव मेथड एंड 100% रिजल्ट देने वाला मेथड है जो कि पॉलिनेशन करवाएगा ही करवाएगा। अगर दोनों में से पूछा जाए तो हाइड्रोफिली के कंपेयर में एनिमोफिली को ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है। अब हम आगे देखते हैं, कुछ इनमें भी एडेप्टेबिलिटी देखने को मिलती होगी हाइड्रोफिलस फ्लावर के अंदर। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो पोलन ग्रेन आप देख रहे हो है ना, पोलन ग्रेन हमने एयर के कंडीशन में देखा था कि लाइट वेटेड होने चाहिए, राइट। यहाँ पे आपको देखना पड़ेंगे कि पोलन ग्रेन लाइट वेटेड तो हो, ठीक है, लेकिन इनके अंदर साइटोप्लाज्म जो हो वो डेंस होना चाहिए, विद डेंस साइटोप्लाज्म। तो थोड़ा सा पोलन ग्रेन शुड बी लाइट वेटेड, या फिर आप लाइट वेटेड को हटा दो, आप सिर्फ इतना लिखेंगे शुड हैव डेंस साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म से ही वेट बढ़ जाता है बेसिकली, इसीलिए हमने वो फैक्टर ही हटा दिया। तो पोलन ग्रेन जो होते हैं वो उनके पास में डेंस साइटोप्लाज्म होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को वाटर से प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब कि मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए, हालांकि मानती हूँ कि इनके पास में वेट को कम करने के लिए थोड़ा स्पोरोपोलिन बहुत ही कम होता है, फिर भी जो जंप पोर होते हैं वहाँ से वाटर इंसर्ट हो सकता है, वहाँ से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पास में म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। मतलब म्यूसिलेज वाटर रिपेलेंट हो जाएगा तो वो क्या करते हैं कि बेसिकली वाटर को इनसाइड एंटर ही नहीं होने देगा पोलन ग्रेन के। तो पोलन ग्रेन क्या होता है, काफ़ी दिनों तक मॉइस्चर फ्री रह सकेंगे और अपने आप को अलाइव रख सकेंगे, राइट। सो क्या कर सकेंगे कि यहाँ पे पोलन ग्रेन शुड हैव म्यूसिलेज कवरिंग या म्यूसिलेजिनस कवरिंग। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये चीज़ देखने को मिलेगी कि पोलन ग्रेन जो होते हैं उनके पास में डेंस साइटोप्लाज्म होता है और यहाँ पे म्यूसिलेज की कवरिंग उनके चारों तरफ देखने को मिलती है। आगे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे भी फ्लावर जो देखोगे ना आप, कभी भी आपको अट्रैक्टिव देखने को मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो फ्लावर्स आर नॉट अट्रैक्टिव, क्यों? क्योंकि ये नॉनसेंस वे में होने वाला एक पॉलिनेशन है जहाँ पे चांस फैक्टर है और 100% पॉसिबिलिटीज नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे फ्लावर्स को इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन तो करना नहीं होता है क्योंकि हो सकता है वो सबमर्ज्ड हो। तो फ्लावर्स आर नॉट अट्रैक्टिव एज वेल एज वेरी स्मॉल इन साइज एंड नो नेक्टर, या फिर विदाउट नेक्टर आप लिख सकते हैं, विदाउट नेक्टर, यहाँ पे नेक्टर नहीं होगा, नो फ्रेग्रेंस, विदाउट फ्रेग्रेंस, ठीक है। सो इस तरीके की कुछ पॉसिबिलिटीज़ जो है फ्लावर के अंदर देखने को मिलती है। ये कुछ एडेप्टेशन फ्लावर के पास में होते हैं। यहाँ पे बंचेस में होना नहीं होना ऐसा कुछ भी वो फैक्टर मैटर नहीं करता है कि इन्फ्लोरेसेंस होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब हम थोड़ा एपीफिली और हाइड्रोफिली देख लेते हैं तो उनमें और चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो चलो अब हम देख लेते हैं एपीफिलस या एपीफिली कैसे होती है, ठीक है। तो वेलिस्नेरिया का सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे। तो आप ले रहे सबसे पहले एग्जाम्पल वेलिस्नेरिया। और वेलिस्नेरिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा एपीफिली। और यहाँ पे आप देखेंगे, मैं थोड़ा डायग्राम आपको बना के दिखा देती हूँ कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिए दिस इज़ द लेवल ऑफ वाटर एंड दिस इज़ द ग्राउंड। तो ये हो गई इसकी लॉन्ग लीव्स, वेलिस्नेरिया के अंदर आपको जो बेसिकली देखने को मिलेगा कि आप मेल और फीमेल फ्लावर को कैसे पहचाने। ये एक बाई सेक्शुअल फ्लावर वाला प्लांट होता है। दिस प्लांट हैज़ बाई सेक्शुअल फ्लावर, राइट, जिसके अंदर से भी
आपको ध्यान रखना होगा ये कि बाइसेक्सुअलिटी के अंदर जो मेल फ्लावर होता है वो तो होता है बिलो दी वाटर लेवल, मतलब कि सबमर्ज्ड, ठीक है। और जो फीमेल फ्लावर होता है, फीमेल फ्लावर जो होता है, दिस इज अबव द वाटर लेवल, अबव वाटर सरफेस, ठीक है। फीमेल फ्लावर को पहचानने का एक तरीका है, वो ये है कि हमेशा फीमेल फ्लावर के पास में लॉन्ग कॉइल्ड, ऐसे लॉन्ग कॉइल्ड स्टॉक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फीमेल फ्लावर के पास में क्या अडेप्टेशन मिलेगा, हैज लॉन्ग कॉइल्ड स्टॉक, इसके पास में लॉन्ग कॉइल्ड स्टॉक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं फ्लावर बना देती हूँ ऐसे करके, और ये इसका मैंने पिस्टल एंड वो सब बना दिया, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि दिस इज दी फीमेल फ्लावर, ये आपको फीमेल फ्लावर का है, इसके पास है ये है स्टॉक जो कि कोइल्ड है, और ये आपका है फीमेल फ्लावर, ठीक है। अब मेल फ्लावर को कैसे पहचानेंगे आप, मेल फ्लावर को कैसे पहचानेंगे देखते हैं, क्योंकि मैंने बताया मेल फ्लावर जो होता है वो सबमर्ज्ड होता है, तो इसका जो स्टॉक होता है उसको हम स्पैडिक्स बोलते हैं, शॉर्ट होता है थोड़ा, और यहाँ पे ऐसे मेल फ्लावर प्रेजेंट होता है। तो दिस इज मेल फ्लावर, और आपको पता ही मैं किसके बारे में बता रही हूँ अभी, वेलिस्नेरिया के बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो वेलिस्नेरिया के अंदर आपने क्या देखा कि फीमेल फ्लावर एंड मेल फ्लावर के अंदर साइज का डिफरेंस होगा। फीमेल फ्लावर इज बेसिकली हैविंग द लॉन्ग स्टॉक एंड मेल फ्लावर इज हैविंग स्मॉल स्टॉक, ठीक है। फीमेल फ्लावर का जो स्टॉक होता है दैट इज कोइल्ड प्रॉपरली, ठीक है, एंड इट इज emerging out right from the water surface, ठीक है। वाटर सरफेस से थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, एंड मेल फ्लावर जो होता है दैट रिमेन सबमर्ज्ड इन द वाटर, ठीक है। अब क्या होता है जब इसको जब पॉलिनेशन का टाइम आता है, जब मेल फ्लावर मैच्योर हो जाता है, इसका एंथर मैच्योर हो जाता है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये मेल फ्लावर जो होगा उसका जो एंथर होगा वो यहाँ से टूट जाएगा, या फिर पूरा स्पेडिक्स के थ्रू भी ये मेल पूरा का पूरा मेल फ्लावर भी टूट सकता है। बेसिकली इसका वैसे तो एंथर वाला पोर्शन ही टूटता है, हो सकता है इन केस पूरा का पूरा ये मेल फ्लावर रिलीज हो जाता। तो आपको नेक्स्ट कंडीशन क्या देखने को मिलेगी, आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट कंडीशन के अंदर, जैसे मैं यहाँ पे बना देती हूँ कि ये है एक वाटर का सरफेस, यहाँ पे ये लॉन्ग कॉइल्ड स्टॉक बना दिया मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, ये है फ्लावर, ठीक है। इधर वाला थोड़ा पोर्शन इरेज कर देती हूँ, ठीक है। और ये मेल फ्लावर मान लीजिए यहाँ पे आ चुका है, ब्रेक हो करके वहाँ से आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेल फ्लावर अपना एंथर या फिर यहाँ से अपना स्पेडिक्स जो होता है इसका स्पेडिक्स, ठीक है, क्या लिखा हमने, ये है इसका स्पेडिक्स, तो अपने स्पेडिक्स से ब्रेक हो जाता है या फिर इसका एंथर ब्रेक हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से ये वाटर ये फ्लोट करके ऊपर आ जाता है, फ्लोट करके मेल फ्लावर ऊपर आने लगता है, और स्पेडिक्स के से ब्रेक होने के बाद में, ठीक है, और ऊपर आ जाता है, वाटर करंट के थ्रू ये मूव करता है, वाटर करंट के थ्रू ही मूव करता है और फीमेल फ्लावर के पास में आता है। फीमेल फ्लावर के पास में आने के बाद में यहाँ पे सरफेस पे जैसे मान लीजिए पहुँच गया, ये है फीमेल फ्लावर, आप देख रहे हो, दिस इज दी मेल फ्लावर, और ये आप कौन सा देख रहे हो ये आप देख रहे हो फीमेल फ्लावर। अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे ये मेल फ्लावर पोलन ग्रेन्स को रिलीज करेगा,
ठीक है। पोलन ग्रेन को रिलीज करेगा, ये पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के ऊपर स्टिक हो जाते हैं, यहाँ पे रिसेप्टिव हो जाती है। जो मेच्योरिटी इसकी लेवल पर होती है कि एक ही टाइम में मेच्योर होने के बाद में यहाँ पे स्टिग्मा जो है रिसेप्टिव हो जाती है और पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट कर लेती है, राइट। अपने जैसे ही पॉलिनेशन यहाँ पे होता है, जैसे ही ये पॉलिनेशन यहाँ पे होगा, ये जो लॉन्ग स्टॉक होता है वो कॉइल्ड स्टॉक अपने फीमेल फ्लावर को जस्ट आफ्टर पॉलिनेशन नीचे की तरफ खींच लेता है। तो आप देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन जो होगी वो ये होगी कि ये जो लॉन्ग स्टॉक वाला फीमेल फ्लावर था वो अब ऐसे नीचे की तरफ आफ्टर पॉलिनेशन, मतलब मैं वाटर सरफेस यहाँ पे बना रही हूँ ऐसे, तो आफ्टर पॉलिनेशन ये इस तरीके से जो है वो नीचे की तरफ कॉइलिंग ले लेता है, मतलब फीमेल फ्लावर अब नीचे की तरफ आ चुका है, राइट। अब जैसे ही मतलब वाटर के लेवल से नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर आकर के अब ये सीड जर्मिनेट करेगा। अब नीचे जो क्या कीचड़ वगैरह होता है, राइट, मार्श मतलब मार्श होता है, यहाँ पे काफ़ी सारा जो भी सॉइल होती है, कहने का मतलब ये है, वहाँ यहाँ पे पॉलिनेशन करके जब भी मेच्योर होकर सीड बनाएगा, सीड यहीं पे वो जर्मिनेट कर देगा और यहीं पे जर्मिनेशन होकर के न्यू वेलिस्नेरिया का फ्लावर या न्यू वेलिस्नेरिया का प्लांट जो है वो बन जाएगा। तो ये जो है वो प्रोसीजर देखने को मिलती है आपको वेलिस्नेरिया प्लांट के अंदर, ठीक है, समझ में आ गया सबको। तो वेलिस्नेरिया के अंदर आपने क्या देखा, लॉन्ग फीमेल स्टॉक था, मेल फ्लावर छोटा था जो नीचे वाटर के अंदर सबमर्ज था। धीरे जैसे ही मैच्योरेशन हो जाती है मेल फ्लावर की और ये भी फीमेल फ्लावर भी रिसेप्टिव हो जाता है, उसी टाइम पर मेल फ्लावर अपने एंथर को रिलीज कर सकता है। हो सकता है वो अपना पूरा स्पेडिक से खुद भी ब्रेक हो जाए और रिलीज फ्लोट करके अपर सरफेस पे आ जाता है। अपर सरफेस पे वाटर करंट के थ्रू ये मूव करता है, वाटर करंट के थ्रू मूव करता है और फीमेल फ्लावर के पास में पहुंचता है। पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन रिलीज करता है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जो होते हैं वो चिपक जाते हैं और जैसे ही यहाँ पे पॉलिनेशन होता है, ये जो लॉन्ग स्टॉक होता है फीमेल फ्लावर का वो इतनी ज़्यादा कॉइलिंग करके पूरे फीमेल फ्लावर को नीचे की तरफ खींच लेता है और जैसे ही ये डाउनवर्ड जाता है वहाँ पे ये फ्लावर अब क्या करेगा, सीड बनाएगा, फ्रूट बनाएगा और वो जो सीड होते हैं वहीं से रिलीज होकर के नीचे सॉइल जो होता है वहाँ पे जाकर के सबमर्ज हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं और एक न्यू वेलिस्नेरिया प्लांट को बनाते हैं। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ द हाइड्रोफिली इन द वेलिस्नेरिया। अब देखो, अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि यहाँ चांस फैक्टर है कि नहीं, यहाँ पे वाटर करंट, वाटर का फ्लो जो होता है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, द वाटर करंट जो होता है वो कंटिन्यूसली फ्लो होता था। तो यहाँ पे चांस फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ कि हो सकता है वो वाटर करंट इसको डायरेक्टली उसी प्लांट फ्लावर के पास लेकर जाए भी और ना भी लेकर के जाए, राइट। तो जिस डायरेक्शन में वाटर करंट होगा तो वो तो प्लांट जो फ्लावर जो होंगे उसी डायरेक्शन में चल देंगे, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, और क्योंकि मैंने बताया कि बहुत सारे ज़्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं उनकी वैरायटी टेरेस्ट्रियल होती है और हाइड्रोफिलस कम होती है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे क्या होता है कि हाइड्रोफिली को कंपैरेटिवली मतलब कम जो है वो प्रोबेबिलिटी जो होती है इसकी पॉलिनेशन की वो एनिमोफिले के कंपेयर में कम मानी गई है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एपीफिलस, सॉरी हाइपोफिलस। तो हाइपोफिलस के अंदर आपको एग्जाम्पल लेना है जोस्टेरा मरीना, जोस्टेरा मरीना जिसको हम सी ग्रास के नाम से जानते हैं। और ये ग्रासेस काफ़ी छोटी होती है, छोटे छोटे फ्लावर होते हैं इनके पास में, वाटर के अंदर की तरफ, ओशन के अंदर, मराइन वाटर के अंदर मिलती है। तो वेलिस्नेरिया और जो हाइड्रेला की हम बात करते हैं वो है फ्रेश वाटर प्लांट्स, ठीक है। तो आपने एपीफिलिया भी जो पढ़ के आए हो वेलिस्नेरिया का वो आप फ्रेश वाटर के लिए पढ़ के आए हो। अब हम जो पढ़ने वाले हैं हम सी ग्रासेस मतलब मराइन वाटर के अंदर जो सबमर्ज्ड प्लांट मिलता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, जोस्टेरा मरीना। जोस्टेरा मरीना की कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि जैसे जैसे सोइल सरफेस हो गई, ये वाटर करंट हो गया, ये सॉरी वाटर लेवल हो गया और यहाँ पे ऐसे ग्रासेस होती है एक तरीके की, सी ग्रासेस होती हैं एक तरीके की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मेल एंड फीमेल बेसिकली अलग अलग प्लांट होते हैं, मतलब प्लांट अलग अलग होते हैं। तो प्लांट अलग अलग होगी तो फ्लावर भी अलग अलग बनेंगे ना। तो कहने का मतलब है यहाँ पे डायोशियस प्लांट होते हैं, मतलब कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। तो एक प्लांट के ऊपर या तो मेल ही फ्लावर बनेगा या फिर फीमेल फ्लावर बनेगा। तो हम यहाँ पे दो तरीके के प्लांट बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं, मान लीजिए फीमेल फ्लावर है ना, दिस इज दी
फीमेल फ्लावर। और यहाँ पे आप देखेंगे ये हो गया मेल फ्लावर। ओके, सो दिस इज द कंडीशन इन द जोस्टेरा मरीना। अब क्या होता है, जैसे मैचुरेशन के पीरियड्स होते हैं, आफ्टर मैचुरेशन मेल फ्लावर क्या करता है, एंथर से जो होता है वो पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करता है। अब ये पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, नीडल लाइक और रिबन लाइक, आप दोनों वर्ड दे सकते हो, है ना। तो ये पॉलन ग्रेन्स रिलीज करता है। अब ये जो, क्योंकि देखो वाटर करंट के अंदर मतलब नीचे की तरफ है, सबमर्ज्ड है, तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स जो होंगे वो थोड़ी लॉन्ग बनेंगे, ऐसे रिबन जैसे कह सकते हो आप, चाहे नीडल लाइक कह सकते हो, ऐसे ऐसे बनते हैं। अब ये जो रिलीज करता है पॉलन ग्रेन्स, जो रिलीज कर रहा है, ये पॉलन ग्रेन्स देख रहे हो आप, है ना, दीज आर दी पॉलन ग्रेन्स। अब ये पॉलन ग्रेन्स दिखने में कैसे होंगे, चाहे तो आप बोलो कि रिबन लाइक, कुछ जगह इसको रिबन लाइक लिख रखा है, कुछ बुक्स में इसको नीडल लाइक लिख रखा है, नीडल लाइक, ठीक है। और म्यूसिलेज की कवरिंग होती है इनके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से ये पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं। अब ये पॉलन ग्रेन रिलीज होकर के वाटर करंट के थ्रू ही जो है वो मूव कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके वाटर करंट के थ्रू मूव कर रहे हैं, और बाई चांस ये फीमेल फ्लावर के पास में पहुंच जाते हैं। फीमेल फ्लावर में जाकर के स्टिग्मा के ऊपर ये कोइलिंग कर लेते हैं, यहाँ पे इसकी स्टिग्मा के चारों तरफ क्या कर लेते हैं, ऐसे कोइलिंग कर लेते हैं, और यहाँ पे पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से जोस्टेरा मरीना के अंदर क्या होता है, पॉलिनेशन की प्रोसीजर होती है, ठीक है। तो आपको देखना होगा कि हमने मराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों प्लांट पढ़े, राइट। और इनके अंदर आपने देखा कि प्लांट बिल्कुल भी कलरफुल नहीं है, ठीक है। और आपके सामने ना एक एग्जांपल और रखा जाता है। ऐसे तो देखने को वाटर के अंदर और भी प्लांट देखने को मिलते हैं। अगर आपकी बात की जाए तो वाटर हाइकिंथ, वाटर ओके, वाटर हाइकिंथ हो गया, इसके अंदर हो गया वाटर लिली, दोनों के दोनों कैसे हैं, वाटरी प्लांट है, दीज आर वाटरी प्लांट। अगर आप इनके फ्लावर को देखोगे ना, तो इनके फ्लावर जो होते हैं वो कलरफुल होते हैं, ठीक है। इनके जो प्लांट होते हैं वो कलरफुल होते हैं, एंड क्या बोलते हैं, फ्रेगरेंस भी उनके पास में होती है, खूबसूरत होते हैं। इसीलिए इनके अंदर वाटर नहीं बल्कि इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि कलरफुल तो है ही, नेक्टरफुल भी हैं, ठीक है। और इनके पास में फ्रेगरेंस भी होते, तो अपने ना ब्यूटीफुल कलर्स के थ्रू ये क्या कर सकते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वाटर में होने के बावजूद भी इनमें वाटर के थ्रू पॉलिनेशन नहीं हो रहा है, इनमें हाइड्रोफिली नहीं हो रही, इनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन हो रहा है। मतलब इनमें कौन सा पॉलिनेशन मिल रहा है, इनमें मिल रहा है एंटियोमोफिली। मतलब हम आगे बायोटिक एजेंट्स पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको मैं बताऊंगी। तो आई थिंक यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। Here a caution, नीट लेवल क्वेश्चन फॉर यू ऑल, जो कि नीट 2019 के अंदर आ चुका है। द क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ द पॉलिनेशन टेक प्लेस इन वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया के अंदर कौन से टाइप का पॉलिनेशन हो रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। पॉलिनेशन अकर इन सबमर्ज्ड कंडीशन, अभी अभी आपको पढ़ा है वेलिस्नेरिया कोई सबमर्ज्ड प्लांट नहीं होता, इसके अंदर फीमेल फ्लावर बाहर की तरफ होता है। तो ये दिस वन इज रॉन्ग। Flowers emerges above surface of water and pollination occur by the insect, जो कि प्रॉपरली रॉन्ग है, क्योंकि इसके पास में कलरफुल फ्लावर्स नहीं होते कि ये पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू करे। तो दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग। जबकि ये वाली लाइन बिल्कुल सही थी कि अबो दी वाटर सरफेस ये एमर्ज करते, राइट, बट इंसेक्ट पॉलिनेशन नहीं होता है। नेक्स्ट है फ्लावर एमर्जेस अबो वाटर, बिल्कुल यहाँ तक तो सही है। पोलन इज कैरिड बाय द विंड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि वेलिस्नेरिया के अंदर वाटर करंट के थ्रू जो होता है वो स्पेडिक्स से फ्लावर मूव होने ब्रेक होने के बाद में वाटर करंट के थ्रू वो मूव करता है मेल फ्लावर। तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट वन, मेल फ्लावर आर कैरिड बाय द वाटर करंट्स, ठीक है। मेल फ्लावर वाटर करंट के थ्रू मूव करता है, जो कि हमने अभी भी यही पढ़ा था, टू फीमेल फ्लावर एट द सरफेस ऑफ वाटर,
right? So this one is correct option. So I hope एक क्वेश्चन करने के बाद में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। मेरे ख्याल से मैंने ना आपको सारे डाउट क्लियर किए हैं अबायोटिक एजेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट और भी कुछ काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी। सो तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए और न्यू जो विजिटर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस की हर एक इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।